हेलो एवरीवन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू अवर चैनल। हमने एक स्पेशल सीरीज स्टार्ट की है जिसका पार्ट 1 हम चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन से जाकर लिंक को कॉपी कर देख सकते हैं। ये 1 मई टू 30 मई स्पेशल डेज हैं। इसमें हम सारे मई के जो भी स्पेशल डेज हैं उन्हें कवर करेंगे। तो ये इसका पार्ट 2 है और संभवतः इसका पार्ट 3 भी आएगा और वो कल अपलोड हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स डे 7 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। ये वर्ल्ड एथलेटिक्स डे एथलेटिक्स को प्राथमिक खेल के रूप में बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष विश्व एथलेटिक दिवस 7 मई को युवाओं, स्कूलों और संस्थानों में खेलों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और एथलेटिक्स के क्षेत्र में नई प्रतिभाओं और युवाओं का परिचय कराना है। तो आपको ये याद कर लेना चाहिए कि 7 मई को एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, रविंद्रनाथ टैगोर जयंती। ये भी 7 मई को सेलिब्रेट की जाती है। तो रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती 7 मई को ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार मनाई जाती है। तो आपको यहाँ ये बात याद रखनी चाहिए कि रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 7 मई को मनाई जाती है। उनका जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता में हुआ था। तो एक पॉइंट आपको ये याद रखना है कि 7 मई 1861 को रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। वह भारत के शीर्ष कलाकारों, उपन्यासकार, लेखक, बंगाली कवि, मानवतावादी, दार्शनिक आदि में से एक थे। 1913 में उन्हें साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो आपको एक पॉइंट ये भी याद रख लेना चाहिए कि 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। बुद्ध जयंती ये भी 7 मई को इस साल सेलिब्रेट की गई थी। बेसिकली ये मई में जो पूर्णिमा आती है उसको सेलिब्रेट की जाती है। ऐसा माना जाता है कि वैशाख महीने की पूर्णिमा पर कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। उन्हें एशिया के ज्योतिपुंज या लाइट ऑफ एशिया के रूप में भी जाना जाता है। इस वर्ष बुद्ध जयंती या बुद्ध पूर्णिमा 7 मई को मनाई गई थी। तो आपको ये याद रख लेना चाहिए बेसिकली कि मई में जो पूर्णिमा आएगी उसको गौतम बुद्ध जयंती सेलिब्रेट की जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करें। वर्ल्ड रेड क्रॉस डे, विश्व रेड क्रॉस दिवस। रेड क्रॉस के संस्थापक की जयंती मनाने के लिए हर साल 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। आपको बता दें कि रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनेट के साथ साथ रेड क्रॉस ICRC की अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक भी थे। उनका जन्म 1828 में जिनेवा में हुआ था। वे प्रथम नोबेल शांति पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता बने। तो आपको यहाँ कुछ पॉइंट्स याद रखने चाहिए, जैसे कि हेनरी डुनेट के साथ साथ रेड क्रॉस की अंतर्राष्ट्रीय समिति के संस्थापक थे। इन्हें पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला था और इनका जन्म 1828 में हुआ था। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करें। बर्ड थैलीसीमिया डे, विश्व थैलीसीमिया दिवस या अंतर्राष्ट्रीय थैलीसीमिया दिवस हर साल 8 मई को थैलीसीमिया से पीड़ित सभी रोगियों के सम्मान में और उनके माता पिता के लिए मनाया जाता है, जिन्होंने अपनी बीमारी के बोझ के बावजूद जीवन के लिए कभी आशा नहीं खोई है। यह दिन उन लोगों को प्रोत्साहित भी करता है जो बीमारी के साथ जीने के लिए संघर्ष करते हैं। तो बेसिकली आपको 8 मई को याद रखना चाहिए वर्ल्ड थैलीसीमिया डे, और इसमें कुछ याद करने के लिए है नहीं। तो आपको केवल डेट और स्पेशल डे याद कर लेना है। इसके बाद हम 10 मई की बात करें तो 10 मई को सेलिब्रेट किया जाता है आपका मदर्स डे, मातृ दिवस या मई का दूसरा रविवार। आपको यहाँ ये बात और याद रखनी चाहिए कि मई के सेकंड संडे को ये दिवस सेलिब्रेट किया जाता है।
मातृत्व का सम्मान करने के लिए हर साल मई के दूसरे रविवार को मातृ दिवस मनाया जाता है और दुनिया भर में विभिन्न रूपों में मनाया जाता है। मदर्स डे की स्थापना उन्ना जाविर्स ने की थी, जिन्होंने 1907 में माताओं और नेतृत्व के सम्मान में मदर्स डे मनाने का विचार दिया था। राष्ट्रीय स्तर पर इस दिन को 1914 में मान्यता दी गई थी। तो आपको यहाँ एक पॉइंट ये याद रखना चाहिए कि राष्ट्रीय स्तर पर इस दिवस को 1914 में मान्यता दी गई थी। अब नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करें। नेशनल टेक्नोलॉजी डे 11 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस हमारे दैनिक जीवन में विज्ञान की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करने के लिए छात्रों को और करियर के विकल्प के रूप में विज्ञान को चुनने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए हर साल 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया जाता है। इस दिन शक्ति पोखरण परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को आयोजित किया गया था। तो आपको बेसिकली एक चीज ये याद रखनी चाहिए कि शक्ति पोखरण परमाणु परीक्षण 11 मई 1998 को किया गया था। इसके बाद इंटरनेशनल नर्स डे जो 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस हर साल अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जन्म की सालगिरह मनाने के लिए मनाया जाता है। यह दिन दुनिया भर के समाज में नर्सों द्वारा दिए गए योगदान को भी मनाता है। इस दिन इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज संगठन हर साल एक अलग विषय के साथ विश्व स्तर पर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को शिक्षित और सहायता करने के लिए एक अंतरराष्ट्रीय नर्स किट का उत्पादन करता है। तो आपको बेसिकली ये याद रखना चाहिए कि अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस पर एक विशेष प्रकार की किट का उत्पादन किया जाता है और ये 12 मई यानी कि 12 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करें तो इंटरनेशनल फैमिलीज डे परिवारों का अंतरराष्ट्रीय दिवस। परिवार का अंतरराष्ट्रीय दिवस हर साल 15 मई को मनाया जाता है। परिवार समाज की मूल इकाई है। यह दिन परिवारों से संबंधित मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उन्हें प्रभावित करने वाली सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकी प्रक्रियाओं के बारे में ज्ञान बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है। राष्ट्रीय परिवार दिवस सहित कई जागरूकता बढ़ाने वाली घटनाएं होती हैं। तो आपको बेसिकली याद रखना चाहिए कि 15 मई यानी कि 15 मई को इंटरनेशनल फैमिली डे सेलिब्रेट किया जाता है। सो नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून। प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक वीडियो and press the bell icon so new videos coming soon. Thank you.